किया था अंकिल। नमस्ते। आप कौन बउआ? मैं बउआ। मेरी करने भैया आपसे घटनी है। आप अगर तैयार हैं तो बताइए। अरे तैयार किस लिए? कह रहे हैं एक बहुत बड़ा मुकाबला जहाँ पर चर्चा को एक नया आयाम मिलता है। हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट नंदकिशोर बैरागी जी हेलो बोलिए। जी नमस्कार। नमस्कार बोलिए। और जनता की तरफ से प्रतिनिधि भाई साहब हेलो बोलिए। जनता की तरफ से मैं मिला था क्या तुमको? आप जिम्मेदारी एक चीज होती है भाई साहब। अबे जिम्मेदारी मेरे पास 50 है। अपने बच्चे को बस स्टॉप पे लेने जाना है, ये भी जिम्मेदारी है। तो करूँगे। आज का जो मुद्दा है भाई साहब, एक सेकंड, तो आपने पसंद से शादी करी है अपने या फिर अरेंज मैरिज है? अरेंज मैरिज है। अरेंज मैरिज है। यहाँ बात हो रही है लव मैरिज की। बैरागी जी बता रहे हैं कि क्यों आज के युवा अपने माँ बाप से बात करने से कतराते हैं। जी कतराते कतराते, मैं ढ को ढ बोलता हूँ, माफ करें। अच्छा छोटा सा ब्रेक, फिर से स्वागत है। सपोज ये भाई साहब है, भाई साहब हाँ, मतलब बबलू के पापा हैं। मैं शानू का पापा हूँ। सानू का पापा है और सानू कल को अगर लव मैरिज करना चाहता है और भागने का प्लान बनाता है, जी। आप कहते हैं ये गलत है, बिल्कुल गलत है, भागना तो है। वो लड़की के बाप से कैसे बात करी? भाई साहब आप सानू का साथ देंगे? अरे शानू की टांगे ना तोड़ दूंगा साथ देने से पहले। साले तेरी लात मार। छोटा सा ब्रेक। ब्रेक ले लो, फोन काट दो, किसी और को फोन कर। एक सेकंड रुकिए। एक सुनिए, बोलिए आप क्या कह रहे थे बैरागी जी? त्रिलोचन। त्रिलोचन की कौन आ गया? आपका नाम त्रिलोचन रखा गया चुपचाप से। मेरा नाम त्रिलोचन क्यों रखा गया? सानू के पापा है ना? सानू के पापा। अबे तो शानू के बाप का नाम त्रिलोचन होगा। क्या कह रहा है? एक सेकंड रुकिए। अभी कह रहे हैं कि अगर लड़का लड़की के घर गया है तो उसका हाथ कैसे मांगे? बिल्कुल, इसका सबसे आसान तरीका है, आपको सबसे बड़े आदमी को साथ लेके जा। त्रिलोचन त्रिलोचन मोहल्ला मन कर। अच्छा देखिए, वो जब भी बात करने जाएगा लड़की के बाप से, हाँ। तो 10-10 हजार की 5-6 गठिया ले जाए। अरे पहले लड़का क्यों लेके जाएगा? क्यों? हाँ, एक मिनट, आप कह रहे हैं माँ बाप के साथ नहीं जाएगा वो? नहीं। ऐसे क्यों ले जाएगा वो? नहीं, एक सेकंड मैं वही बता त्रिलोचन, रहा एक हूँ। सेकंड त्रिलोचन। त्रिलोचन ना बाप त्रिलोचन बोलना बंद कर दे। ना एक सेकंड, बड़ा कैसे होगी 10,000 की गड्डी? ना बाप बड़ा ना भैया, हाँ। सबसे बड़ा रुपया। हाँ त्रिलोचन। मतलब ये कह रहा है कि रुपया रिश्ते की बात करेगा? जी हाँ। करेक्ट, ये मुद्दा यहीं खत्म होता है। बैरागी की हमारे एक्सपर्ट है ये। बैरागी की बस करिए, मेरा तो का बच्चा। बस करिए। मदर फादर तक बात चली गई। बात की। हाँ बोलो बेटा बउआ। आज हाथ पकड़ लो, इधर आओ इस रूम में। हाँ इधर ले जाओ बेटा। हाँ हेलो। हाँ जी हेलो अंकल, एक सेकंड, इधर ऑन द मूव लेट जाओ। ओंधे मुंह लेट गया बेटा। पाइल्स हुआ ना, ऑन द मूव लेट हो। हाँ जी, क्या गैस पास कर दिया आप? किससे बात करनी है? नहीं मेरे दादाजी हैं, उनको लिटा रहा था। एक सेकंड रुकिए। बात किससे करनी है? बात क्या बात करनी है यार? बउआ बोलो, सुनिए मेरे दादाजी ना हाँ। जो भी सवाल पूछो ना फोकट में भटक जाते हैं। हाँ होती है अब बूढ़े लोगों की। हाँ, गुस्सा इसमें क्या है? बेचारे गुस्सा करते हैं तो मेरे को बहुत हंसी आती है। तो इसमें मैं क्या करूँ? आप भी इस हंसी का मजा लो। मैं जो दादे अरे हेलो, मुझे कोई मजा नहीं है। फोन फोन नहीं, एक सेकंड सॉरी दादाजी। हाँ बेटा। ये पंखा चल रहा है? हाँ बेटा पंखा तो चल रहा है। फिर अभी तक कहीं पहुंचा क्यों नहीं? चल ही रहा है बस। बेटा छत पे चलता है ये। अच्छे छत पे। बिल्कुल बेवकूफ है क्या तू? साले तेरा दादा यार निकल लिया। नहीं अभी है, मैं बउआ बोलिए। दादाजी बेटा। हम लोग के 5 ही लोग रहेंगे जीवन में हमेशा परिवार में? ना बेटा। मैं, मम्मी पापा, गुड़िया और आप। नहीं तेरी शादी हो जाएगी, 6 हो जाएंगे, बहू 6 हो जाएंगे। बहू आ जाएगी। हेलो 6 लोग कैसे? गुड़िया की भी शादी हो जाएंगी, तब तो 5 ही हो गए। तेरे बच्चा भी तो पैदा होगा। बच्चा होगा हाँ तो 6 हो जाएंगे। 6 हो जाएंगे। लेकिन आपकी भी तो उम्र होगी, आप भी तो चले जाओगे। मैं नहीं कहीं भी जा रहा था। दादा को मार दे। मार नहीं जाओ। ये तेरे को कौन सिखा रहा है? सिखाया नहीं। जब मम्मी पापा के बीच में रात को सोता हूँ तो उन लोग खुशुट फुसुट करते हैं। मेरा बेटा मुझे मारना नहीं चाहता है। बेटा नहीं, बहू। बहू मुझे मारना। बहू नहीं, वो तो हाँ। चाह रही है कि बस आप खुद ही चले जाओ। मैं कहीं नहीं जा रहा। प्रॉपर्टी के चक्कर में। प्रॉपर्टी का चक्कर नहीं है। एक सेकंड दादाजी, बोलो बेटा। अगर 2 आदमी बात कर रहे हैं हाँ और कोई तीसरा बाहर वाला फोकट में मजे ले रहा सुन रहा है, हाँ तो उसे क्या कहते हैं? बेटा उसे चूस है, गधा कहते हैं। साले Sorry, नहीं कर। मुझे पता है तेरे पापा को चूस से गधा कहते हैं। हेलो। हेलो हाँ कौन बोल रहा है? हेलो हाँ, हेलो। अरे बोल भी लोगे अब सुबह। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते अंकल। नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? गला खराब है, बउआ बोल रहा हूँ, बैठा हुआ है। अच्छा लेकिन मैंने हेलो सुन, हाँ बात क्या कर रहे थे? गला खराब है कह रहा हूँ।
ये गला खराब है तो बेटा जब ठीक हो जाए तब आराम से फोन कर। नहीं, मैंने पंजाब से दूसरा गला मंगाया है, बेबोदिया गला, पिंक पिंक है। गला नहीं होता, वो गाल होता है पंजाबी में। अच्छा ठीक है, पता है, जोकिंगली। एक मिनट, लोग कहते मुलेठी खाओ, अदरक चूसो, नमक पानी के गड्ढे करो। हाँ तो सही बोल रहे लोग, और क्या। तेरे पास इसलिए फोन कर दूं क्योंकि मुझे लोगों की नहीं सुननी है। हाँ। मैं टीचर बनना चाहता हूँ जिससे मेरा गला खड़ा हो जाएगा। उससे कैसे खड़ा होगा? तू बता ना, मुझे तो पता है कैसे। अबे सर दिमाग क्यों खराब? क्रोध को पालने सीखा, काट्या आएगा, काट्या घुसेड़ दूंगा तेरी में क्रोध। क्रोध का वहाँ क्या काम? मेरी बात सुनिए आप भाई साहब। हाँ, क्रोध कहीं भी आ सकता है। जब मैं टीचर बनूंगा ना, हाँ। तो मेरा गला ऐसे ठीक होगा, मैं एक ब्लैक बोर्ड लूंगा। अच्छा। एक चौक लूंगा। अच्छा। और एक कठिन सवाल, टफ क्वेश्चन। हाँ। और फिर वो टफ क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिख दूंगा। अच्छा। और फिर अपने गले से पूछूंगा, इसका जवाब तुम्हें पता है? हेलो। गला बोलेगा हाँ जवाब पता है। फिर मैं बोलूंगा स्टैंड अप, खड़े हो जाओ और जवाब बताओ। है क्या गला खड़ा हो गया? एक घंटा से भाई साहब फट के गले में आ जाएगा। बोल रहा था आपके नंबर की डिटेल आप बता सकते हैं सर? नंबर कंफर्म करना है आपको? जी सर। हाँ जी, ये 99 631 631 69। जी हाँ, यही नंबर दिखा रहे हैं ना वहाँ पे? जी सर। तो मेरे फॉर्म में दिक्कत क्या हो गई? सर आपने नाम की जगह पे आपके फॉर्म में नाम की जगह एड्रेस लिख दिया है सर। मतलब मैं समझा नहीं। नाम की जगह विकासपुरी सर आपने एड्रेस डाला है। नहीं, विकासपुरी मेरा नाम नहीं है भाई साहब। अच्छा, विकासपुरी आपका नाम है? हाँ जी, विकासपुरी। जी सर। आपके फादर का नाम कंफर्म करिए। जी, फादर का नाम जनकपुरी। जी सर। लिख लिया आपने? जी सर। और कोई डिटेल? सर आपकी मदर का नाम? उनका नाम मायापुरी। आप हंस क्यों रहे हैं? ये क्या बदतमीजी है? सॉरी सर। नहीं, आप बताए और कोई डिटेल चाहिए? आप इस कार्ड में किसका फैमिली में ऐड करना चाहते हैं सर? मैं हाँ, अपने दादाजी को भी ऐड करना है मेरे को। सर उनका नाम क्या है सर? त्रिलोकपुरी। आप बदतमीजी कर रहे हैं भाई साहब। नहीं सर। दादाजी का लिख लिया? जी सर। मेरे भैया और भाभी भी ऐड हो सकते हैं? हाँ जी सर, हो सकते हैं। भैया का नाम लिखिए। जी सर। गोविंदपुरी। गोविंदपुरी। क्या सर? और भाभी का नाम? भाभी जी का नाम? सीमापुरी। सीमापुरी, ठीक है सर। अरे मेरा पता तो लिख लीजिए। हाँ जी सर। मंगोलपुरी। मंगलपुरी। सर मेरे को माफ करिएगा, आप मजाक मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं मंगोलपुरी में ही रहता हूँ। मेरे भैया भाभी गोविंदपुरी और सीमापुरी। मम्मी मायापुरी, दादाजी त्रिलोकपुरी। पिताजी का क्या लिखा आपने? जनकपुरी, मायापुरी। और आपने जो एड्रेस बताया वो सब कुछ लिख रखा है। नहीं तो वापस बताइए, मैंने क्या क्या बोला? आपने जनकपुरी। कौन जनकपुरी? आपका नाम? मेरा नाम विकासपुरी भाई साहब, कंफ्यूज हो रहे हैं। आपका नाम विकासपुरी? पापा जनकपुरी। मम्मी कौन? मम्मी त्रिलोकपुरी। अरे वो दादाजी हैं त्रिलोकपुरी, मम्मी मायापुरी। अच्छा जी सर। और भाभी जी का नाम? सीमापुरी। पूरी नहीं, पूरी। हाँ पूरी, वो तो हलवा के साथ या फिर कद्दू के साथ होती है। जी सर। या छोले के साथ। जी सर। और मेरा एड्रेस? मेरा एड्रेस? आपका एड्रेस सर, आपका एड्रेस है सर, आप शायद मजाक कर रहे हैं और आपको चाहिए होगा तो सर आपका एड्रेस आपको फोन करेगा। आप नहीं कर सकते हैं सर, हम ये बात नहीं कर सकते। अच्छा सर, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। मेरी बात सुनिए भाई साहब, आप ऐसा नहीं कर सकते। मुझे कलेक्शन के बारे में बताइए ना आप। सर आपसे बात करने के लिए सर थैंक यू। अरे मेरी बात तो सुनो मायापुरी। पापा का नाम गलत बोला तूने। पापा मायापुरी नहीं, पापा जनकपुरी है। दादाजी त्रिलोकपुरी, मम्मी मायापुरी, एड्रेस मंगोलपुरी, भाभी का नाम सीमापुरी, भैया गोविंदपुरी, मैं विकासपुरी। हेलो अंकिल जी, नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो। आपसे 2 मिनट चाहिए था। एक जरूरी चीज मैं हर इंसान को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आपसे पहले 3-4 लोगों को लगाया, आधी बात सुन के उन लोगों ने फोन काट दिया। आप अगर मेरे को 1.5 मिनट देंगे तो पूरी बात फटाफट खत्म करूंगा, आपके फायदे की होगी। ठीक है, बताओ। लोन वोन तो नहीं है ना? लोन वोन नहीं है भाई साहब,
लोन वोन नहीं है। आदमी की किस्मत खराब हो चल जाएगा, घड़ी कभी खराब नहीं होनी चाहिए। पूछिए कैसे? कैसे? मेरी घड़ी खराब हो गई थी, रेलवे स्टेशन पे खड़ा था, मेरी गाड़ी आने वाली थी, अनाउंसमेंट वाला स्पीकर भी खराब था क्योंकि पानी बरस गया था, स्पीकर में पानी घुस गया था। एक भाई साहब को मैंने पूछ लिया कि टाइम क्या हो रहा है, अच्छा, उनने बताने से मना कर दिया। मैंने बोला बताइए, कहते मुझे नहीं मालूम। मैंने कहा आपके हाथ में घड़ी है, कहते फिर भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, कहते हैं अगर मैं तेरे को टाइम बता दूंगा तो तू मेरे को थैंक यू बोलेगा, फिर अपना नाम बताएगा, फिर अपना काम बताएगा, फिर मुझसे बातचीत करेगा, मेरे से जान पहचान बढ़ाएगा, फिर ट्रेन आने वाली, हो सकता है तुझे भी उस ट्रेन में जाना है, तू मेरी बगल वाली सीट पे बैठ जाएगा। अरे इतना क्या ले लिया यार, ठीक है ना, टाइम बताओ, निपटाओ। आगे सुन और क्या क्या ले लिया। फिर उसके बाद वो मुझसे कहता हो सकता है तू मेरी सीट पे भी बैठ जा बगल में, फिर हो सकता है तू उसी स्टेशन उतरे जहाँ मैं उतरने वाला हूँ। फिर बाद में उसी स्टेशन पे उसकी बेटी लेने आने वाली थी, कहता मेरी बेटी लेने आएगी, वो खूबसूरत है, हो सकता है तेरे को पसंद आ जाए। और फिर मेरी बेटी तुझे दिल दे बैठे, तू उसे दिल दे बैठे, तू शादी की बात करने लगे। और मैं ऐसे कंगाल से शादी नहीं कराना चाहता जिसके पास घड़ी नहीं है। अरे मेरे काम की बात है, आपसे भी मैं कह रहा हूँ, आपको कोई कंगाल न समझे। गलत मत बोल, किस्मत खराब हो चलेगा, घड़ी नहीं खराब होनी चाहिए। हेलो हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ भूतनाथ। भूतनाथ भाई, किससे बात करनी है? किसको मिला है? बोल कौन रहा है? मैं बादशाह, बादशाह मतलब मैं बउआ बोल रहा हूँ लेकिन बादशाह। हेलो, कौन है भाई? माय नेम इज खान फ्रॉम द एपिग्लोटिस। अच्छा, अभी तो बादशाह अब खान हो गया। काम क्या है तुझे? राम जाने। राम जाने? साफ साफ बोल, कौन बोल रहा है? गंदा मत बोलिए, मैं जीवाना। दीवाना? अभी नंबर कहाँ से मिला मेरा, ये बता पहले तू। लक बाई चांस। चाहता क्या है और तू उससे है? मोहब्बतें करवाओ, अभी मोहब्बत है। कुछ कुछ होता है भाई, तुम नहीं समझो। क्या होता है कुछ कुछ? नहीं, मतलब जो आज होता है कुछ कुछ, क्या पता कल होना हो। तो भाई कल है या नहीं है, में से क्या चाहिए? ये साफ साफ बोल। गलत बोल रहे हैं आप, मेरे को आपसे चाहिए कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी कभी गम सुबह सुबह क्यों काट रहा है मेरा? कभी खुशी कभी गम और लक बाय चांस और मोहब्बत है सब। इतना गाली काम ऐसे कर रहा है, गाली खाने वाले सुबह सुबह तेरे को। इतनी गंदी बात। ओम शांति ओम, ओम शांति ओम। तो एक बात बता, तू बचपन से है क्या? नहीं यार, अब तो राजू बन गया जेंटलमैन। अब देख, अगर तू फ्रस्ट्रेट होगा, तेरे को गुस्सा आएगा, तू टेंशन लेगा तो तू दारू पिएगा, और दारू पिएगा तो तू बनेगा देवदास। तब ये देवदास की औलाद सुनते बुरी बुरी बोतल दूंगा तेरी। अब दोबारा इस नंबर पे फोन मत कर। भाई साहब सुनिए, सर्दी आ गई है कि नहीं? आ गई, और क्या तेरे को नहीं पता? अब सर्दी आ गई तो आप लोगों के घर बंद हो गया होगा क्या? फैन ओ वाओ फैन। इंडिया ने मैच भी जीत लिया। जैसे इंडिया ने मैच जीता, हमने पता है क्या बोला? क्या बोला भाई, अभी बता रहे हैं। चक दे इंडिया। आप गलत नहीं बोलेंगे, आप बहुत ज्यादा गंदा बोल रहे हैं। मैं कुछ बोला आपको? बता, तू फोन कब तक रखेगा? कब तक ये कर देगा तू? ये मैं कब तक करूंगा पता है? हाँ, ये बता दे। जब तक है जान, जब तक है जान। चल फोन का। हेलो, आवाज गूंज रही है भैया। हेलो, कौन? हेलो जी अंकिल नमस्ते, मैं बउआ। किससे बात करनी है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। एग्जाम, परीक्षा, रिजल्ट, परफॉर्मेंस, इसका जो प्रेशर है, अच्छा, इसने कभी किसी की मदद की है? भाई प्रेशर से ना किसी का भला नहीं हुआ है। तुम्हें काम क्या है, काम बताओ। ये मैं कह रहा हूँ, प्रेशर से भला हुआ है। एक चीज का भला हुआ है प्रेशर से। किसका भला हुआ है? दूध का। अरे गधे के बच्चे, पहले काम बता, काम क्या है? 1 सेकेंड, आप समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ, दूध जो है ना, एक बार एग्जाम लिखने गया। सुन लो, एग्जाम देने के लिए गया? हाँ सुन लो पूरा, मेरे को बता। 1 सेकेंड। हाँ ठीक है, बता। प्रेशर से किसका भला हुआ है मैं बताता हूँ। दूध एक बार एग्जाम लिखने गया बिना पढ़ाई किए। अच्छा। पेपर में कुछ लिख नहीं पाया, वहां से वापस बाहर आया। फिर रिजल्ट आने वाला था। अच्छा। मंदिर में क्या होता है, बड़ा सा घंटा कुछ मिलेगा रिजल्ट में भी। उसका भी प्रेशर बढ़ता गया। तो तुझे 1 सेकेंड, मुझे नहीं 1 सेकेंड। फिर उसके बाद रिजल्ट में भी कुछ नहीं आया। अच्छा।
उसका और प्रेशर। फिर दूध घर पे गया तो दूध को रिजल्ट में कुछ नहीं आया, तो घर वालों ने उसको कमरे में बंद कर दिया। अच्छा, अंधेरे कमरे में दूध कोने में बैठा हुआ है। दूध? हाँ, प्रेशर में। अब सुनो यार क्या, एक सेकंड, मैं समझ रहा हूँ आपको। अब मैं बता रहा हूँ दूध ने प्रेशर लिया तो कैसे फायदा हुआ और किसका फायदा हुआ। फिर दूध के जो कजिन्स हैं, दूध के कजिन, जैसे मलाई, लस्सी, छाछ। छाछ ने तो टॉप किया था, इन सब के अच्छे नंबर आए। ये सब हंसते खिलखिलाते घर पे आए, पूछे दूध कहाँ है, दूध कहाँ है। तो फिर घर वालों ने बताया कि अंधेरे कमरे में बैठा है। तो ये सारे कजिन्स पीछे से गए, दूध ऑलरेडी प्रेशर में था। अंधेरे कमरे के कोने में पहुंच के उन लोगों ने दूध को किया भाव। तो क्या हुआ? फिर दूध का इतना प्रेशर तो पहले से था, दूध की फट गई। फिर जैसे दूध फटा उसका पनीर बन गया और पूरे मानव जाति का भला हुआ। हमको पनीर खाने को मिला, वरना वेजिटेरियन लोग के लिए तो नॉनवेज होता है पनीर, भाई साहब, है कि नहीं? तुम्हें पता है मेरा प्रेशर बढ़ रहा है। तो क्या करोगे? मैं तोड़ दूंगा अगर फालतू बकवास की ना, समझ गया? गलत बोल रहे आप। गलत नहीं बोल रहे, मैं सही बात बता रहा हूँ। मेरा भी इतना प्रेशर बढ़ रहा है। नहीं आओ वो भी वहाँ पे खत्म। गलत बोल रहे, फोन काट दिए। 93.5 FM बजाते रहो। एग्जाम का प्रेशर बिल्कुल नहीं लेने का। अंकिल जी नमस्ते, स्टूडेंट्स हेलो। हेलो। हेलो जी। हेलो। हमारा समाज लेस हो गया है, लेस। समाज के बारे में बाद में, मैं अभी कहीं जल्दी जा रहा हूँ, जल्दी बता। मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते, एक सेकंड रुकिए। आप जल्दी, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। धीरे चलोगे, बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे हरिद्वार में। मैं कह रहा हूँ हमारा समाज लेस हो गया है। लेस मतलब मैं समझा नहीं भाई। जैसे हमारा फोन वायरलेस है, अब हमारा गैस फायरलेस है। ये पता मुझे। मेरी बात सुन, मेरी बात। हमारी गाड़ी जो है वो कीलेस है, लेकिन हमारा फूड जो है वो फैटलेस है। टायर ट्यूबलेस है, हमारे ड्रेस स्लीवलेस है, यूथ जॉबलेस है। हमारे कुछ करप्ट नेता हैं वो सेमलेस है, एटीट्यूड केयरलेस है, रिलेशनशिप मीनिंगलेस है। हमारी वाइफ्स जो हैं वो फियरलेस हैं। भगवान करे तू रहे। आप तो सेमलेस निकले, इतना घंटा बोल रहे हैं आप, सेंसलेस आदमी। हमारी मेरा चाटा बड़ा लेस है मेरे साथ। चाटा एक से हमारी जो इकोनॉमी है वो कैशलेस होने चाह रही है, लेकिन हमारे अरमान एंडलेस हैं। मैं बंदूकों से लेस हूँ। अच्छा उस मारूंगा ऐसे ऐसे छेद में, तेरे को बाल लेस कर दूंगा, इतना मारूंगा गंजा हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ कहना आ रहा है आपको? घटिया आदमी की तरह बात कर रहे हैं आप। और तू बड़ा तमीजदार है। मैनरलेस। मैं तेरे पीछे कोनी मारूंगा। क्या कह रहे हो? पीछे कोनी मारूंगा बहुत जोर की। पीछे मतलब पीठ पे? पीठ पे नहीं, उससे नीचे आ जा। अच्छा, मतलब कमर पे कोनी मारेंगे? कमर से थोड़ा और नीचे आ। अच्छा, जांघ पे कोनी मारेंगे? अब थोड़ा ऊपर चल। अच्छा, कमर पे कोनी मारेंगे? भगवान ने तेरे को नवाजा है नहीं? सबके पास होती है, तेरे पास नहीं है। गलत बोल रहे हैं आप, सेमलेस। चला जाओ, चल फोन रखो। नहीं, पौवा सिर्फ सैटरडे संडे, बाकी दिन पौवा। भैया किसको बात करनी, किससे बात करनी? मैं कह रहा था कि तुसी अगर मैनू 2 मिनट दे दो। यार मैं तेरे को पहचानता कौन है कौन नहीं। 2 मिनट प्लीज सुनो, एक बात बताओ। अगर मैं हेलीकॉप्टर में जा रहा हूँ और मेरे पास 50 ईंटें हैं। हाँ जी। कितनी? 50 है ईंटें, जिससे घर बनता है। हाँ, जिससे घर बनता है। ना, ईंटों से घर नहीं बनता है। और किससे बनता है? ईंटों से बनता है। किससे बनता है यार? पागल। ईंटों से मकान बनता है, घर तो इंसान से बनता है। बहुत मैं तू। नहीं सुनो, अगर मेरे पास 50 ईंटें हैं और मैं उनमें से एक नीचे फेंक दूं तो कितनी बची? सीधी सी बात है 49। वेरी गुड। अब बताओ, आप मेरे को 3 वाक्य में बताओ कि हाथी को फ्रिज में कैसे रखेंगे? यार क्या दिमाग पागल है? एक सेकेंड, मैं बताता हूँ। फ्रिज खोलो, हाथी रखो, फ्रिज बंद कर दो, खत्म। अब बताओ, आप हिरन को फ्रिज में कैसे रखोगे? 4 वाक्यों में बताओ। मैं फ्रिज खोलूंगा। हाँ जी। जो अंदर पड़ा होगा ना, हाथी पड़ा होगा। हाँ जी। उसको निकाल के हिरन रख दूंगा अंदर, फ्रिज बंद कर देंगे। वेरी गुड। किसी पंजाबी है ये? मैं पंजाबी है ना, तेरी तोड़ दूंगा। एक सेकेंड, अगर आज जंगल में शेर का जन्मदिन है तो वहाँ पे सारे जानवर हैं, एक जानवर को छोड़ के बताओ कौन सा? अब तू बता दे भाई, कौन सा जानवर है? हिरन यार, हिरन को क्योंकि आपने फ्रिज में। अब मेरी बात एक और सुनो। एक सेकेंड, अगर एक बूढ़ी औरत है, उसको मगरमच्छ होता है ना, क्रोकोडाइल, उससे भरा तालाब पार करना है,
हाँ। कैसे पार करेगी बताओ? अब तू बता कैसे पार करना भाई। अरे आसानी से पार करेगी, क्योंकि मगरमच्छ और सारे जानवर तो शेर के जन्मदिन की पार्टी में गए हैं। तेरे तेरी एक सेकंड, फिर भी वो बूढ़ी औरत मर गई, तो कैसे हो सकता है? वो फिसल की होगी, एक मगरमच्छ पार्टी में ना गई होगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने शुरुआत में आपको बोला था ना, हाँ। आपने हेलीकॉप्टर से एक ईंट फेंकी थी, हाँ। वो बुड्ढी के सर पे लग गया होगा। अरे इतना का याद करेगा। बस करो। चल अरे बड़ा दिल खुश कितना है ऐसी। तू मेरा खून चूस लिया, दिल से खून चूस लिया। हेलो बैरागी जी फोन लग गया। संपर्क हो। भाई साहब, हेलो हेलो। मैं बउआ, मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी, जो हमारे एक एक्सपर्ट होते हैं और आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम लोग एक चर्चा करते हैं जहाँ पर समाज को। सांस फूल गई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से जुड़ने के लिए। भी होगा, हम कहते हैं समाज को आईने दिखाई, अपना जो कर्तव्य निभाइए। बोल रहे हो, बताओगे तो सही। ये कह रहे थे कि इस बार महिला दिवस। अरे भैया जी, आपने फोन मिलाया हमारा किसने चैनल है मिलाया भाई तो साहब, बताओ। हम एक चर्चा बहुत करवाते हैं। बड़े स्तर की चर्चा है, अब तो इंटरनेशनल से आगे नासा कासा तक जा रही है। हाँ तो भाई आपने साहब, मेरे को कैसे ले लिया बिना एक पूछे? सेकंड रुक जाओ ना, हो जाएगा भाई साहब। दुनिया के भला तो करो 1 मिनट में। वुमेन्स, बड़े एकदम एक सेकंड बस, खत्म हो जाएगा, अब तक खत्म हो गया। जल्दी बोलो चलो। वुमेन्स डे और किडनी डे एक ही दिन पड़ा, क्यों? क्यों, मुझे क्या पता। वही इसी पे चर्चा। यही तो बैरागी जी बताएंगे। ये कहना चाहूंगा कि महिलाओं ने इस देश में, संसार में सबसे ज्यादा किडनी बचाई है। किडनी कैसे भाई, कैसे? बचाइए? मर्दों को रोककर ठर्रा पीने से, मादकता पीने, शराब पीने क्या शराब पीने से लीवर अरे खराब डी होता ये कुछ कह रहा है, शराब पीने से? है? लीवर खराब होता है साले, किडनी सुनकर खराब हो जाती चलिए है। मान लिया आपका लीवर गल गया, तो बिना लीवर के चले जाओगे? हाँ भाई, तो चर्चा किडनी पे क्यों कर रहा है? तो लीवर पे करना है क्योंकि चर्चा। जब लीवर बचेगा तभी तो किडनी भी बचेगी। और पूरा क्या, संपूर्ण अब मैं तेरा तोड़ दूंगा तब भी तेरी किडनी तो खराब हो जाएगी। खत्म, बस गलत नहीं। बैरागी जी, इनका नाम क्या है? इनका नाम है रगड़ू झामा। आप रगड़ू झामा है भाई हमारे साहब। साथ थे। तेरी तो इस बार की चिट्ठी इस बैरागी बार की चिट्ठी किल्लतपुर के सेक्टर 4.25 में 4.25 सूखा नींबू चाट कर की आवाज निकालने वाली, एक बार वापस 2 रुपए का। किसकी आवाज? की आवाज या- निकालने वाली शंकरी टिटोलिया कहती है गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। टिटोलिया जी 93.5 FM बजाते रहो। बजाते रहो। अंकिल नमस्ते सर। उनको बताया था ना मैंने, नजदीकी शाखा में संपर्क करेंगे तो सारी डिटेल उनको मिल जाएगी। कौन बात कर रहा है? इस पेपर पे उनको साइन करके नीचे। थैंक यू। अरे भाई कौन बोल रहा है? नमस्ते अंकिल। अरे अंकल होगा तेरा बात तो सर। समझ में आ रही कौन होगा? आप विवेक जी बात कर रहे थे ना? हाँ विवेक जी बोल रहा हूँ। मैं बैंक से रिलेशनशिप मैनेजर बहुआ बोल रहा था। बैंक से। आपने वो कार्ड का डिटेल के लिए बोला था ना, हाँ बोला था। तो इसलिए फोन किया। आप गंदा बोल रहे हैं। अरे भाई तेरी आवाज कैसी है? तू मैनेजर बोल रहा है, एक तेरी आवाज सेकंड। से क्या है? नहीं तो अगर आपको अच्छी आवाज वाला चाहिए तो मैं बात करा दूंगा, 3 दिन बाद बात हो जाएगी, ठीक है? ना बोल भाई बोल। मैं ये कह रहा था कि आपने जो कार्ड मंगवाया है, हाँ Your call has been put on hold. Please stay on the line. आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। हेलो, अरे भाई कहाँ होल्ड पे डाल दिया? सॉरी नहीं, वो हमारे मेरा टच वाला फोन है ना, गाल लग जाता है उसपे। अच्छा करो, बताओ। आपने जो कार्ड डिटेल मंगवाया था, हाँ। उसका जो डेबिट कार्ड है आपका, हाँ। उसका एंड में नंबर 783 है, हाँ। और आपका डेट ऑफ बर्थ 24 जुलाई 1981। हाँ बिल्कुल। तो जो इसका बैलेंस जो बचा हुआ था, आप जो बता हाँ। रहे थे, आपका कॉल होल्ड पर है, कृपया प्रतीक्षा कीजिए। सॉरी, अबे तू पागल है क्या? आपने कार्ड मंगाया था 783 एंड में डिजिट नंबर है, हाँ उसमें जो अकाउंट बैलेंस था, अबे बैलेंस तो मेरे को पता है, मेरा अकाउंट है, तू आगे बता। नहीं प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बैलेंस है उसमें से 5,000 रुपए, क्या हुआ 5,000 को? Your call has been put on hold. Please hold the line. सॉरी आप कुछ कह रहे थे? ठीक है तेरी मैं फाड़ दूंगा कौन? फोन टच हो जाएगा गाल से। अबे गाल से ना तेरे ये आप भी हंस रहे हैं। मेरे पैसे की क्या बात कर रहा था 5,000 की? पहले ये बता। क्या उसमें से जो बैलेंस था उसमें से 1 रुपया भी डिडक्ट हो सकता है? अगर आपने अपना जो पिन नंबर है वो किसी को बताया तो आपको पिन नंबर किसी को नहीं बताना है। इतनी देर से अपनी का एक बार मैं यही बोलता था। क्या हो रहा है ना, बार बार मेरा कॉल। होल्ड Line. सॉरी, होल्ड पे। आप कुछ कह रहे थे? गंदा बोल रहे हैं आप। अगर गंदा बोलेंगे तो 2 बार डालूंगा मैं। आपका कॉल होल्ड पर है। 93.5 FM बजाते रहो। मैं हूँ बहुआ, नमस्ते। हेलो, कट गई आवाज भाई साहब। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, कहाँ से? हमारे यहाँ तो जनरली मुंह से ही बोलते हैं। अबे मतलब भाई कहाँ से, किससे बात करनी है? क्या काम आपसे है? 1 ये मिनट बोलना चाहिए है। था भाई साहब। बरसात का जब भी मौसम आता है लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, मुझे लगता है। हेलो,
एंजॉय हेलो? करिए, पॉजिटिविटी देखिए, तो बारिश बहुत सारी चीजें सिखाती है। भाई मुझे क्या लेना, देखो जिसको सिखाना है, जिसको सीखना है वो सीखता है। एक तो साइड, यही मैं कह रहा हूँ, आप जो चिढ़े बैठे हो, 1 मिनट दे दो, बारिश की वजह से सुनिए। जल्दी जल्दी बोलिए भाई, लेकिन हाँ। आजकल ना इंसान अकड़ के चलता है, बहुत ईगो है ना, ऊपर मुंह करके चलता है। कम से हाँ। कम बारिश होगी, नीचे पानी भरे रहेगा, गड्ढे होंगे तो संभाल के नीचे देख कर चलेगा। कम से कम झुकना सिखाती है बारिश। मुद्दे की बात बता भाई, मुद्दे की बात क्या है? यही कह रहा हूँ, सरकारी लोगों को ये बरसात ताना देती है, पूछिए कैसे। कैसे? जब छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है तो उनको याद दिलाती है कि ये चुल्लू भर पानी उन्हीं के काम का है, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे गड्ढे भरने का। सही बात है। मजा आया ना सुन के? हैं? तो बारिश हमें ये भी बताती है कि दूसरे के खड्डे में हाँ, और बरसात से हुए गड्ढे में पैर नहीं डालना चाहिए। ये भी है। है कि भाई साहब? सही बोल रहा है भाई। एक सही। जमाना हुआ करता था जब कौवा होता था, प्यासा कौवा, वो कंकड़ डाल के पानी पीता था मटके में। अच्छा, आजकल कौवे आलसी हैं, वो चाहते हैं डायरेक्ट पानी पिए, तो जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बरसात में, उसमें डायरेक्ट इनसे चोंच पी डाल, लेते हैं। हाँ इनसे पी लेते भाई साहब। हाँ तो मेरा क्या है फिर, कौवे सरकारी नौकरी मेरा क्या लेना देना, फोन काटा। गलत नहीं भाई साहब, सुनिए मेरी बात। आजकल गलत आई बोलना शुरू नहीं किया, बताओ। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। कम से कम बरसात में ट्रैफिक होगा तो आदमी शांत रहेगा। लाइफ हैज बिकम लाइक अ ट्रेडमिल, रनिंग रनिंग रनिंग, रीचिंग नोवेयर। क्यों, मेरा बताना, मेरा क्या फायदा है इसमें, फोन क्यों किया? सुनने कर रहा हूँ तेरी बात, लेकिन काम की बात तो बता। वही तो बताया ना, जिंदगी में ठहराव आता है। आप गलत बोल रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो ठहरा वो नहीं। अच्छा सॉरी, आखिरी भाई 1 सेकंड सुनिए, एक लास्ट सुन लीजिए। अगर इतना चीची बोल रहे हैं तो मैं रख रहा हूँ। मैं तू जो मैं सुनिए, एक चीज बताइए। एक मैंने खबर पढ़ी थी, भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट चल रही है, तो फिर क्या करें? तो अभी तो खुद ही तो कह रहा है ठहरा हुआ था, तो ट्रेन को बोलना ठहर जाए थोड़ी देर के।